राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रि पूजा की। माता की पूजा शारदीय नवरात्रि जो है वो आने वाले हैं, 15 अक्टूबर से उनकी शुरुआत होगी। तो हम जो है माता की पूजा किस प्रकार करें, कैसे पूजा से माता प्रसन्न होती हैं और जो है उनकी विधिवत पूजा कैसे की जाए। बहुत बहनों का ये प्रश्न है, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या हम 9 दिन का व्रत अगर नहीं रख रहे हैं तो क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसकी विधि क्या है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि अगर हम 9 दिन का व्रत नहीं भी रख पाते, सिर्फ पहला और आखिरी रखते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग किसी भी समस्या की वजह से, स्वास्थ्य समस्या हो गई या उनके बच्चे छोटे हैं या वो बुजुर्ग हैं, तो वो सारे व्रत नहीं रख पाते। तो उनके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि क्या हम कलश रख के पूजा कर सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, शारदीय नवरात्रि हो या चैत की नवरात्रि हो, तो हम उसमें ज्वारे बोने का और कलश स्थापना का एक विशेष महत्व होता है। पूजा का एक विशेष हिस्सा होता है ये। तो पहले दिन जो है घट स्थापना की जाती है। कलश रखने को घट स्थापना करना कहते हैं। तो घट स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे जब उगते हैं तो कहते हैं कि उससे माता की खुशहाली का ये प्रतीक होता है। किसी के ज्वारे बहुत उगते हैं ऊपर तक, किसी के कम उगते हैं। तो ये चीज़ माता की खुशहाली से, माता की प्रसन्नता से जोड़ा जाता है। तो अब हमारा प्रश्न है कि अगर हम पहला आखिरी व्रत रख रहे हैं तो क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, माता की पूजा, माता आपके भक्ति से, भाव से प्रसन्न होंगी। तो आपको अगर ये मन में भाव है कि हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, तो अगर आप पहला आखिरी व्रत भी रख रहे हैं तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। किस विधि से आपको पूजा करनी होगी, तो वो विधि मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा वीडियो को, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा आधा अधूरा ही लाभ देती है हमें। तो जिस प्रकार देखिए पूजा करते हैं, नवरात्रि की पूजा शुरू होती है तो हम चौकी लगाते हैं। चौकी पर जो है आप एक लाल कपड़ा बिछाइए, क्योंकि लाल रंग जो है माता को अत्यंत प्रिय होता है। उस पर आप माता की जो भी प्रतिमा आपके पास है, यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसे आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए, गंगा जल से स्नान करा दीजिए और फिर उनको वहाँ पर आसन देकर उस पर स्थापित करिए। अगर मूर्ति नहीं है, कोई फोटो है, तो उसको भी गंगा जल से आचमन करके उसको वहाँ पर रख दीजिए। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आपके पास माता का कोई भी विग्रह है तो उस पर एक आप नई लाल चुन्नी ज़रूर उड़ाइए। चुन्नी उड़ाने के बाद आप जो है एक अष्टदल कमल बनाइए, सुपारी से गणेश जी वहाँ पे रखिए। उसके बाद जो है घट स्थापना कैसे करनी है। देखिए, ज्वारे कैसे बोते हैं, ज्वारे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ज्वारे किस प्रकार से बोए जाते हैं। ज्वार को जो है 1-2 दिन पहले पानी में भिगो दीजिए। मिट्टी जो है, आप मिट्टी कहीं भी की भी लेंगे, लेकिन वो मिट्टी साफ़ होनी चाहिए, पैर ना लगे हों कहीं की, एकदम शुद्ध मिट्टी हो। या फिर दुकान पे जो है गंगा जी की रेत मिलती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो अगर आप ले आते तो वो बहुत ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। उसको आप रेत को धो के धूप में भी सुखा सकते हैं, छान के, तो वो और शुद्ध हो जाती है। उसमें आप जो है ज्वारे बोएंगे। ज्वारों को बोने के लिए रेत को पहले थोड़ा गीला कर लीजिए, उसमें ज्वारे मिला दीजिए, फिर एक परत ज्वारे की बिछाकर फिर उसे मिट्टी से ढक दीजिए। उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश आप जो है किसी चीज़ का ले सकते हैं, बस स्टील का कलश नहीं लेना है आपको। तांबे का भी उत्तम होता है, पीतल का भी उत्तम होता है। अगर मिट्टी का लाते हैं तो वो भी सर्वोत्तम होता है। मिट्टी का कलश ले आइए। कलश के अंदर जो है जब स्थापना करी जाती है तो कलश के जो मुख पर है हमें मौली बांधनी होती है। उसके ऊपर, उसके अंदर जो है आप हल्दी की गांठ, सुपारी, एक चांदी का सिक्का या सादा सिक्का, मीठी चीज़, गंगा जल, ये सब डालना होता है। वो डालकर उसके ऊपर आप पंच पल्लव लगाइए। पंच पल्लव का अर्थ होता है आम के 5 पत्ते या अशोक के 5 पत्ते। एक साथ जुड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर आप लगा दीजिए। उसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, उसे रख दीजिए, उस पर चावल रख दीजिए। यदि आप अखंड जोत जला रहे हैं 9 दिन, तब वो जोत उसी के ऊपर जलेगी और उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो आप जो है उसके ऊपर कुछ भी मत रखिए। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल के ऊपर आप चुन्नी बांधिए, एक छोटी चुन्नी नहीं है तो उसके ऊपर आप मौली लपेट लीजिए। 5 बार, 7 बार, 9 बार उसको लपेट के आप उसको रख दीजिए। अब ये हमने तो रख ली, घट स्थापना कर ली। अब हम पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पूजा आपको 9 दिन वैसे ही करनी है जैसे कि आप मान लीजिए व्रत नहीं रख पा रहे, लेकिन 9 दिन आपको सात्विकता बना के रखनी है। जैसे कि आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है,
आपको जो है आपके परिवार में भी नहीं कोई करेगा, आपके घर में नहीं बनेगा। मीट, मांस, मदिरा ये सब चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। भोजन भी आप अच्छा करें, साफ़ करें, रोज़ नहा के स्वच्छ होएँ, साफ़-सुथरे कपड़े पहनें और जो है जब आपने कलश रखा है तो आप सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और थोड़ी-सी अगियारी ज़रूर करिए। अगियारी का अर्थ है हवन होता है बड़े उसमें और अगियारी जो होती है आप गाय के कंडे के ऊपर थोड़ी-सी धूप डालकर, कपूर डालकर जलाइए। गूगल हो गया, आपका लोबान हो गया, ये सब जलाना चाहिए। इससे थोड़ी-सी अगियारी करिए माता के मंत्रों का जाप करके। अगर माता के मंत्र के जाप आपको नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, हवन में डाल सकते हैं उसके हिसाब से जाप करते हुए। तो अगर ये करते हैं आप तो भी आप 9 दिन ऐसा कार्य कर सकते हैं कलश स्थापना करने के बाद। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करके माता की आरती कर सकते हैं, धूप दीप से उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा कार्य आप 9 दिन करते हैं तो आपको व्रत रहने जितना ही फल प्राप्त होता है। तो आप ये नियमतः करें, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 9 दिन माता के 9 भोग जो हैं वो विशेष होते हैं, उन भोगों का भोग लगाइए माता जी को, आरती करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। तो इस प्रकार आप कलश रख के बिना व्रत करे, पहला आखिरी व्रत कर भी आप इस प्रकार से कलश स्थापना करके माता की विधिवत पूजा कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सबसे सरल और उत्तम विधि है। इस प्रकार से आपको माता को खुश कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा करिए। आपको अगर जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी को जय माता दी।